मोहम्मद सिराज से जलते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नहीं रहते तो भारत जीतता है ज़्यादा टेस्ट मैच। क्या जसप्रीत बुमराह भारतीय टेस्ट टीम के लिए पनौती हैं? अब ये तमाम सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं आपको पता है। हमने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एक कमाल की टेस्ट सीरीज खेली, उनको उन्हीं के घर में 2-2 से बराबरी पर रोका। स्पेशली 5वां टेस्ट जो था ना, बहुत कमाल का हुआ। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से हारे हुए मैच को जीत में बदला, पूरी इंडियन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मोहम्मद सिराज उस टेस्ट की हाईलाइट रहे। पूरी दुनिया ने उनकी खूब तारीफ करी। उसके बाद से फिर चाहे सचिन तेंदुलकर हो या फिर तमाम गेम को समझने वाले लोग, आम फैंस से लेकर खास फैंस तक, सबने मोहम्मद सिराज को जमकर सराहा। लेकिन इस सराहने के बीच में एक ऐसा मुद्दा उठ गया ना, जिस पर जो भी कहा जाए कम ही होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ज़्यादा है, क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। मुद्दा है जसप्रीत बुमराह से। जब हर भारतीय इस जीत को, इस टेस्ट सीरीज की ड्रॉ और आखिरी टेस्ट की जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, उसी दौरान जसप्रीत बुमराह ने भी इसका सेलिब्रेटरी पोस्ट किया। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ तस्वीरें डाली। उसमें जो है उन्होंने जो भी उनकी फीलिंग्स थी इस टेस्ट को लेकर, उसको साझा किया और तमाम सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। टीम की भी फ़ोटो थी, बुमराह की अकेले की फ़ोटो थी, लेकिन उसमें से एक मिसिंग चीज़ थी जो फैंस ने जल्दी ही खोज निकाली। अब ये भी कह सकते हैं कुछ लोग खुरपेची होते हैं, उनको खुरपेच करने में मज़ा आता है। तो उन्होंने ये नोटिस करा कि इस पूरी पोस्ट में, इस तमाम सारी जो भी तारीफ़ें हैं, उसमें कहीं भी मोहम्मद सिराज का स्पेशल मेंशन नहीं है। फैंस को लगता है ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जैसा टीम को जैसी जीत दिलाई और जो भी उनका ओवरऑल जो भी अचीवमेंट्स थी, उसके बाद से वो इस तरीके का सेलिब्रेशन डिज़र्व करते थे। ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद सिराज इस जीत की बहुत अहम कड़ी थे। लेकिन बुमराह की उस पोस्ट में सिराज का स्पेशल मेंशन नहीं था। विराट कोहली ने स्पेशल मेंशन किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, तमाम सारे लोगों ने किया, हर्षा भोगले ने एक बड़ा सा वीडियो बनाया और भी तमाम सारी बातें हो रही थी। बहुत सारे कुछ चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था सिराज के इर्द गिर्द। स्पोर्ट्स टापू पर भी आप वीडियो देख सकते हैं, हमने भी सेलिब्रेट किया उसको। तो इस सेलिब्रेशंस के बीच में ये पोस्ट आई। उसके बाद से कुछ लोगों ने नोटिस किया, फिर बुमराह के लिए बहुत सारी बातें होने लगी। कई लोगों ने कहा कि सिराज से जलते हैं जसप्रीत बुमराह, उनसे देखा नहीं जा रहा कि उनके बिना कैसे सिराज ने अकेले टीम को जिता दिया, या फिर टीम इतनी सफल हो गई, या फिर जो भी अचीवमेंट्स उनकी हासिल की उन लोगों ने, वो उनके बिना हो गए। तो उनको जलन हो रही है, मोहम्मद सिराज से जलन हो रही है, क्योंकि सिराज पर बहुत सारा फोकस है। ये टॉपिक शुरू हुआ सोशल मीडिया। आपको पता है कैसा होता है, स्पेशली इंडियन सोशल मीडिया। नेट बहुत सस्ता है हमारे देश में, तो फिर सोशल मीडिया बहुत आगे है हमारा। तो उसमें चर्चाएं होने लगी और बहुत सारी बैशिंग हुई जसप्रीत बुमराह की। बुमराह के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आने लगे और तमाम सारी चीज़ें, तमाम इंस्टेंसेस भी गिनाए गए कब कब बुमराह ने इस तरीके का व्यवहार किया, एरोगेंट जो लोगों को लगता है। अब इस तमाम सारी ट्रोलिंग के बीच में कुछ लोगों को ये बुरा लगा। बहुत सारे लोगों ने फीचर्स लिखे, ओपिनियंस लिखे, तमाम तरह के लोग। इन लोगों में हर्षा भोगले भी शामिल रहे। हर्षा भोगले ने एक कड़क सा ट्वीट किया, उस पर हेडलाइंस भी बनी शायद। तो उन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस ट्वीट के बाद जो है एक चर्चा मेरे दिमाग में आई। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई ठीक है, हाँ, सचिन तेंदुलकर इस देश में हुए, विराट कोहली इस देश में हुए, महेंद्र सिंह धोनी इस देश में, उनसे पहले सुनील गावस्कर हुए थे, कपिल देव हुए थे, तमाम सारे लोग हुए, अन्य स्पोर्ट्स में भी हुए, लेकिन हम क्रिकेट पर फोकस करते हैं। तमाम सारे क्रिकेटर्स भारत देश में आए, खेले, बढ़िया परफॉर्म किया। किसी ने 83 का वर्ल्ड कप जिताया, कोई वेस्ट इंडीज में जाके उन्हीं के घर में उनको मारा, किसी ने सिडनी का वो एपिक 241 रन की पारी खेली, तो किसी ने जो है आपको ओवरसीज में जीतना सिखाना शुरू किया, फिर किसी ने उस सीख को ख़त्म किया। अब कोई यंग कैप्टन अपनी कैप्टनसी में इतना अच्छा कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कोई एक ऐसा सिंगल क्रिकेटर नहीं हुआ इस देश में जिसकी आलोचना ना हुई। सबकी आलोचना हुई, हम सबको पता है। यहाँ पे सचिन के खिलाफ भी बातें हुई, कपिल देव के खिलाफ हुई, सुनील गावस्कर के खिलाफ हुई, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले के खिलाफ थोड़ी कम होती है, वो लो प्रोफाइल रहते हैं। लेकिन जो भी बड़े क्रिकेटर्स हुए, सबके खिलाफ बातें हुई। लेकिन जब बुमराह के खिलाफ कुछ भी लिखा जाता है, फिर चाहे वो फैक्चुअल हो, लॉजिकल हो, ट्रोलिंग हो, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली कई लोग आते हैं और 300 वाले स्पार्टन्स की तरह ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इसमें ये भोगले साहब भी शामिल हैं। भोगले साहब की बहुत रिस्पेक्ट है इस दिल में, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ उनका कि वो क्रिकेट को इतनी करीब से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ना कि आप भी हमसे अलग नहीं। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं अभी इस बात को साबित कर सकता हूँ कि जसप्रीत बुमराह को ट्रोल करना गलत क्यों नहीं है। लेकिन ये चीज़ विराट के अगेंस्ट होगी तो शायद मैं डिफेंड करूँ। तो मुझ में और आप में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ऐसा लोगों को लगता है कि होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्योंकि आपने
विराट कोहली के T20 स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के T20 खेलने के तरीकों के लेकर कितनी तरह की बातें करी, कितनी शीट्स बनाई, कितने फैक्ट चेक्स किए, कितने बार पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपने स्पेशली, जबकि आपको पता है कि पूरी दुनिया विराट को इसके लिए टारगेट करती है कि वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए जाते हैं नहीं जाते इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये कहती एक इमेज बन गई कि विराट कोहली प्लेज फॉर हिज पर्सनल माइलस्टोन्स। आपने जब CSK के लिए आयुष महात्रे ने 94 रन पर रहते हुए छक्का मारने की कोशिश की, आउट हो गए, उसके बाद की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिएगा, उसमें बोगले साहब कह रहे हैं कि आपने जो है पर्सनल माइलस्टोन्स को ना ध्यान में देखते हुए टीम के लिए खेला। सचिन रविंद्र की एक ही पारी अच्छी आई थी IPL 2025 में शायद, जिस तरीके से बोगले जी ने की थी उस पारी की तारीफ कि क्या सेल्फलेस इनिंग है, क्या T20 ऐसे ही खेला जाना चाहिए, वो उनका एक बड़ा फेमस सा कथन भी है ना कि बॉल्स नेवर कम्स बैक। तो वो एक्सीलरेशन को, जो कि विराट कोहली के गेम का सबसे अहम पार्ट है, वो स्टार्ट स्लो करते हैं और ख़त्म करते करते तेज करके चले जाते हैं। ये KL राहुल भी ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं, लेकिन उनका स्पेशल शिकार विराट कोहली होते हैं, हर बार होते हैं। विराट कोहली के प्रति ऐसी इमेज रखने के लिए, ऐसी सोच रखने के लिए हर्षा भोगले को ट्विटर पर कितनी बार टारगेट किया गया। आप अभी जाकर हर्षा भोगले एक्सेल शीट सर्च करिएगा अपने ट्विटर पे और आप देखिएगा किस तरीके से लोग उनको सुना रहे हैं, क्योंकि वो विराट के अगेंस्ट पर्टिकुलरली हमेशा ट्विटर पे कमेंट्री में हर जगह लगे रहते हैं। हर्षा भोगले विराट कोहली बायस, आप जाके ट्विटर पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगा हर्षा भोगले कितने बायस्ड होते हैं विराट के अगेंस्ट। तो जब आपके सर खुद की इमेज ऐसी है कि आप एक लेजेंडरी प्लेयर के पीछे पड़े रहते हैं, तो जो 2 कौड़ी के ट्रोल्स हैं उनको आप इस तरीके की मतलब चेतावनी आपको नहीं देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब चूँकि मैं अगर खुद ही उसी कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे दूसरों को नीच कहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब मैं हो सकता कह लूँ क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ा आदमी हो जाऊँगा तो मेरा भी अधिकार ही चला जाएगा, लेकिन हर्षा भोगले जिस स्टैचर के आदमी हैं, जो उनका कद है इंडियन क्रिकेट में, उसके हिसाब से जब वो इस तरीके के फतवे जारी करते हैं ना, डू नॉट ट्रोल जसप्रीत बुमराह, ट्रोलिंग बुमराह सीरियसली, इस तरीके की बातें जब उनके ट्विटर से निकलती है तो नहीं शोभा देती है सर, बहुत बुरा लगता है, मतलब दिल से बुरा लगता है। इतने दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप भी मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके पास भी ना क्रिएटिव लेवल पे कुछ है नहीं। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटर, ही प्लेज दिस शॉट बेटर देन एनीवन एल्स, नाउ कम्स दैट बैटर दैट प्लेज दिस शॉट, मतलब वही है, घिसा पिटा एक ही चीज़ें आप भी दोहराए जा रहे हो 20-25 साल, पता नहीं कितने साल से जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत महामानव हो, जो कि आपकी इमेज यहाँ बन रखी। इंग्लिश कमेंट्री में मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा ओवररेटेड लोगों में से एक हो, लेकिन डिस्पाइट सेइंग ऑल दिस आई स्टिल रिस्पेक्ट योर आर्ट। आप जिस तरीके से क्रिकेट पर बात करते हो, लिखते हो, ठीक है कि आप कुछ शॉट्स को एक ही तरीके से लगातार उन शॉट पर बात करते हो, लेकिन ठीक है, ये आपका तरीका लोगों को पसंद है, तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। लेकिन सर आप अपनी लेन में रहिए, और अगर बुमराह की ट्रोलिंग हो रही है तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप कोई भी हो, आप ट्रोलिंग से ऊपर नहीं है। ये जनता जो आपको प्यार करती है आपको ट्रोल भी करेगी। हो सकता है प्यार करने वाले कम हो, ट्रोल करने वाले ज़्यादा हो, जैसा कि बुमराह अक्सर लिखते भी रहते हैं। उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी, द सपोर्ट वर्सेस द कंग्रेचुलेशन टाइप का। तो ये सब चलता रहेगा, यही जीवन है, ऐसे इसमें आपको रोक नहीं पाओगे। तो आप प्लीज़ फतवे जारी करना बंद कर दीजिए श्रीमान। और जनता जो आज ट्रोल कर रही है, जब T20 वर्ल्ड कप बुमराह ने जिताया था तो उनको कंधे बिठा घुमा रहे थे। पिछले 7-8 साल से जितना भी लंबा उनका करियर है इंटरनेशनल, कंधे पर ही रहे हैं वो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बुमराह को लोग कंधे से उतारते हैं, तो जब कभी उतारें तो उन्हें अपने पैरों पे चलने दीजिए। आप प्लीज़ स्पार्टन मत बनिए। और दोस्तों, आप लोग स्पोर्ट्स टापू देखते रहिए। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। ये मेरा 100% ओपिनियन था। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराइएगा। शुक्रिया।